वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि माँ दुर्गा की और माँ काली की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं गुप्त नवरात्रि के ऊपर। जैसे कि सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि कल शुरू हो चुके हैं और हमेशा की तरह ही हम देखेंगे कि माँ की क्या ब्लेसिंग्स हैं। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में और हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अगर अभी तक आपने अपनी जोडिक साइंस की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा सेकंड चैनल पे। बहुत ही प्यारा वीडियो बना है, यानी कि बहुत ही डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं और आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस वहाँ जरूर होगी। तो आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं, यानी कि ब्लेसिंग्स के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और आप चाहें तो किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, काली या माँ दुर्गा के ऑप्शन में से किसी एक को देख सकते हैं। तो आप चाहें तो गाइडेंस के लिए या अपनी ब्लेसिंग्स के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर माँ दुर्गा आपको क्या ब्लेस कर रही हैं। तो आपने जो माँ दुर्गा का ये कार्ड चुना है, सबसे पहले तो आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में अपने आप को थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे हो। सैडनेस वाली एनर्जीज भी आपके अंदर हो सकती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे खत्म हो रही हैं क्योंकि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं। आपसे माँ कह रही हैं जब इतना सफ़र कर लिया है तो थोड़ा सा सफ़र अभी और बाकी है, उसको ख़त्म करके अब इस एम्प्रेस की एनर्जीज में आना है। तो यहाँ पर माँ आपको ब्लेस कर रही हैं बहुत ही क्लियर विजन के साथ में, और साथ ही साथ चीज़ों को माँ यहाँ पे आपको दे रही हैं जो कि ब्लेसिंग से आती हैं, खूबसूरती और कंफर्ट से आती हैं, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये अथॉरिटी भी है, यानी कि अगर अभी तक आप अपनी किसी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ही प्रयास कर रहे थे और वो बेहतर नहीं बनी थी, तो यहाँ पर आपकी वो सिचुएशन डेफिनेटली बेहतर होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है यहाँ पे। किंग और क्वीन दोनों ही सेम सूट के अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। तो बाजी आपके हाथ में रहेगी, यानी कि यहाँ पर आप अपनी पूरी पावर के अंदर आ रही हैं और आपको कोई मदद भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी में 2 लोग हो सकते हैं, कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि आपकी मदद कर सकता है। मुझे ये आपके सिस्टर्स की एनर्जीज भी लग रही हैं। अगर कोई आपके ऊपर किसी तरह का कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर बहुत ही क्लियरली उसको वॉच कर रहे हैं और अपनी सोर्ड के साथ पूरी तरह तैयार हैं उसको यहाँ पे पछाड़ने के लिए या फिर उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कि आपका पाला इस बार किससे बड़ा है। कुछ मामलों में ये चीज़ें ऐसी ही हैं क्योंकि ये बहुत बड़े कार्ड हैं और आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं या फिर अपनी अथॉरिटी को या अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बेहतर बनाने के अंदर आप परेशान हैं क्योंकि आपके एफर्ट लग रहे हैं। ये कार्ड इसके साथ एक आ गया है, रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है ये। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ भी यहाँ पे हो सकता है इफेक्टेड हो रही हो या फिर उस पर असर आ रहा हो। कोई ना कोई इस तरह का आपका स्पिरिचुअल पाथ अलग हो सकता है, अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, एज अलग हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि असर डाल रहा है आपके जीवन के अंदर और उसको परिवर्तित नहीं होने दे रहा। यहाँ पे डेथ कार्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं, अपनी किसी पेनफुल सिचुएशन का आप एंड करना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगेन किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड किंग ऑफ सोर्ड के नीचे ही अपीयर है, यानी कि ये बहुत बड़ी एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं और अगर आपके फादर नहीं है इस दुनिया में, और बहुत दुख के साथ, यानी कि उसके लिए सॉरी अगर आपके फादर नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अदर वर्ड से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं किसी तरह की या तो एनर्जी मैनिपुलेशन से या फिर आप किसी तरह की फाइट किसी सिचुएशन में कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप नर्चर कर रहे हैं। आपको हो सकता है इस टाइम पीरियड में कुछ विरोधाभास का सामना भी करना पड़ रहा हो, यानी कि ऑपोजिशन का सामना भी करना पड़ रहा हो। ये डेथ कार्ड की एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली इस बात को बताती हैं कि आप बहुत धैर्य रख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में बांट रहे हैं और यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। आप इस हार्मनी को डिजर्व करते हैं, लवर्स की एनर्जीज को आप डिजर्व करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए ये जो एंडिंग्स हैं ये हो जाएं, अब जो भार हैं उतर जाएं। आपने बहुत सारे दुख तकलीफ या धोखे का सामना किया है, ये है आपकी जड़ों के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी लोग धोखा दे रहे थे या इस टाइम भी अगर कोई धोखा दे रहे हैं तो एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और बहुत ही क्लियर विजन के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ पर भी आपको ट्रैप किया गया है या फिर पैसों की कोई कमी आपके साथ में हो रही है तो उस जगह से भी आप आगे निकलेंगे। एम्प्रेस की एनर्जीज मदर मैरी की एनर्जीज हैं। आपकी जो सोल है बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर हार्ट वाले आप पर्सन है
और आप लोगों का भला चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश की गई है या की जा रही है। ये एनर्जी मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी कि लोग या तो यहाँ पर आपके साथ में कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ बैड वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, ईविल आई भेज रहे हैं और आपको ट्रैप कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर आप अपनी एनर्जी या अपनी ऊर्जा में आ गए तो आपके लिए इस एम्प्रेस की एनर्जी में जाने से आपको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल, मैटर ये करता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड भी अपीयर है। आपको अंडरवर्ल्ड से या फिर यूं कह लीजिए आपको अदर वर्ड से, जो कि डार्क वर्ड हो सकता है आपके लिए, जैसे कि व्हाइट मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है। यहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली जैसे माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैसे विच क्राफ्ट की एनर्जीज हैं, या विचेस की एनर्जीज हैं, या फिर जो भी वहाँ से रिलेटेड डीटीज होते हैं उनकी एनर्जीज हैं। तो सब लोग नहीं जानते हैं, तो मैं तो जानती हूँ लेकिन मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप बहुत शांति से किसी चीज़ को शायद संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी बाउंड्रीज भी यहाँ पे स्ट्रांग है। आपको लोग डेफिनेटली किसी ऐसी चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। कार्मिक यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि कर्मा अपना रोल प्ले करने वाला है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको यहाँ पे डिवाइन बर्ड, कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर उसका डिवाइन के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। आप चीज़ों को सिर्फ बैलेंस या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके माइंड को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि जब भी आपको ये फाइनेंशियल आपके अबंडेंस भी रोकने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ ऐसा है आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत समय से ट्रैप हैं। अगर ये आपकी एनर्जीज हैं किसी कारण से, देखिए जो चीज़ें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर काफ़ी टाइम से मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये एनर्जी मैनिपुलेशन है। यानी कि यहाँ पर आपके रास्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल बात लेना चाहिए, केयर कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए। और माँ दुर्गा आपको यहाँ पे कह रही हैं कि बहुत ही जल्दी आपके जो भी चीज़ें हैं वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं। आप सफ़र कर रही हैं डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में, लेकिन ये ब्लेसिंग्स हैं माँ की तरफ से आपके लिए कोई ऐसी नई शुरुआत होने वाली है और आप दिल से प्रेयर कर रहे हैं अपनी नई शुरुआत के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच में ना ये जो दो एनर्जीज आई हैं, ये आपके कोई एंटी पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसे दो लोग हो सकते हैं जो कि आपके जीवन के अंदर तकलीफें ला रहे हैं या फिर वो उनको क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड के क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ सोर्ड ही है, तो ये बहुत विचित्र एनर्जी हो गई है। ये समझना जरूरी है आपके लिए कि आपके साथ भी कोई है और आपके अगेंस्ट भी कोई है। यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली आप किसी न किसी तरह की एनिमी वाली जो एनर्जीज होती हैं उनका सामना कर रहे हैं। देखिए जिनके साथ रेजोनेट हो वही लीजिएगा। आपके लिए चेंजेस हैं, यहाँ पे कुछ पेनफुल एंडिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं जिनमें आपने अपनी वर्थ को समझा है या अपनी वर्थ को समझते हुए आप उस जगह से आगे बढ़े हैं। ये डेथ का कार्ड है यहाँ पे, और आपने अपनी जो चीज़ें एंड आपने करनी थी उनसे आप घबराए नहीं हैं। यहाँ पे इन 3 कार्ड्स के अंदर सोर्ड्स है। वैसे तो मेरे हाथ में भी सोर्ड्स है, माँ के कार्ड में भी सोर्ड है। सोर्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि आपको अपनी एनर्जीज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना होगा और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिवेल करना होगा अगर अभी तक आप कर नहीं रहे हैं तो। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें अपने लिए फाइट करनी पड़ती है, चाहे वो एनर्जी मैनिपुलेशन हो, चाहे वो लोगों की बैड वाइब्रेशंस हो, ईविल आई हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है और उसको क्लीन करने की यहाँ ज़रूरत है। और अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी नई शुरुआत है आपके लिए। अभी आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आपके लिए कुछ ब्लॉकेजेस किसी ने लगा रखे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्लीन हो रहा है क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप इस एम्प्रेस के साथ साथ इस क्वीन ऑफ सोर्ड की पावर में भी आ रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों के साथ बुरा करते हैं तो अपने साथ बुरा होने से नहीं रोक सकते। मैं नहीं समझ पाती कभी भी कि लोगों के अंदर इतनी नफरत क्यों होती है जब वो किसी का इतना बुरा चाहते हैं। यहाँ पे माँ आपको ब्लेस कर रही हैं क्लियर विजन के साथ में, इंट्यूशंस के साथ में, क्योंकि ये कार्ड इंट्यूशन का है। आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कहती हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा का जो ये कार्ड है इसका मतलब ही यही है कि अगर आपको फियरलेस होकर आगे बढ़ना है तो फियरलेस होकर आगे बढ़ना ही है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स ये आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, तो अपने कैरियर में आप अगर किसी चीज़ से घबरा रहे हैं तो घबराना नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है। ये एनर्जीज वैसे एंडिंग वाले फेज में है क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है। आपका जो भी पेनफुल टाइम पीरियड था आपके लिए वो एंड हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आपके लिए अदरवर्ड से हेल्प आ रही है, अदरवर्ड से हेल्प है आपके लिए, चाहे ये अंडरवर्ड की एनर्जीज हो, यानी कि आपके लिए कुछ
अदर वर्ल्ड की, देखिए हर 2 तरह की एनर्जीज रहती हैं, यानी कि जो डिवाइन वर्ल्ड है वहाँ से भी रहती हैं और जो अंडर वर्ल्ड है वहाँ से भी रहती हैं। अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं, कुछ ऐसी साधनाएं की हैं, कुछ ऐसी पूजा पाठ किया है जब आप तंत्र की तरफ आकर्षित हैं किसी भी कारण से, किसी भी धर्म में अगर आप हैं और आप इससे रिलेटेड हैं या आप इसकी तरफ आकर्षित हैं, तो ये एक जन्म का नहीं होता है, ये लास्ट के कई जन्मों का फल होता है, प्रताप होता है, आपने जो कमाया होता है। कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि वो किससे उलझ रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसकी जगह क्या है। यहाँ पे आप में से जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, अगर आप सही रास्ते पे हैं और आप लोगों का बुरा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो पावर है हाई है, आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी आप किसी पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं या फिर आप किसी चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड के कार्ड में किंग ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन आने का एक सीधा सा ही मतलब है कि टक्कर जो है बराबर की है और यहाँ पर आप कमजोर नहीं हैं, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास में बेनिफिट है। आपके पास में क्या बेनिफिट है कि एक आपके पास में माँ दुर्गा की एनर्जीज है, दूसरा हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज है, दूसरा आप खुद एम्प्रेस की एनर्जीज में है और यहाँ पे बहुत धैर्य के साथ में आप आगे बढ़ रही हैं और आपके लिए एंसेस्ट्रल वर्ड से भी आपको बहुत सपोर्ट है। आपके एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, हाईली एक्टिव हैं आपके साथ में। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। नई शुरुआत है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको जो भी आइडियाज़ मिल रही हैं, माँ दुर्गा आपको यही ब्लेस कर रही हैं, उन आइडियाज़ के साथ काम कीजिए। आपके लिए हैप्पीनेस है, ग्रोथ है और आगे बढ़ना है, यानी कि आपको मल्टीपल एरियाज में काम करना है। आपके लिए कोई एक चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ही फील्ड में या एक ही चीज़ में प्रयास कर रहे हैं और वहाँ काम नहीं हो रहा है, फील्ड आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आप अपने कामों को कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। गॉड बॉक्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आपको जो भी चिंताएं लगती हैं उसको आप लिखिए और मैं ये कहूंगी कि लिखने के बाद उसको जला दीजिए, आपकी वो चिंताएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। लोगों को लगता है कि वो ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब अदर वर्ड की एनर्जीज होती हैं या जब अदर वर्ड हमें सपोर्ट कर रहा होता है, तो फिर उनकी वो चीज़ें ना अपने आप ही खत्म या कम हो जाती हैं, अपने आप ही उनको हार का सामना करना पड़ता है। पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि अगर अभी आपको इन तूफानों में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो माँ दुर्गा आपको यही ब्लेस कर रही हैं कि आपके लिए नीचे पल्स हैं, आपके लिए इस तूफान के बाद जो आपको दिखाई देगा वो खजाना है। डेफिनेटली आपके लिए जो ये पेनफुल एंडिंग है या किसी ने कुछ क्रिएट किया है या आपके लिए चल रहा है पिछले काफ़ी वक्त से, जब आप किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रही हैं, आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि इस तूफान की शांति के बाद आपको मिलने वाला है और ये खत्म ही होने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड पेनफुल एंडिंग की बात करता है और आप किसी पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे हैं, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं और उसमें बहुत ही धैर्य रख रहे हैं। इसमें हीलिंग है, मेजर अरकाना के कार्ड हैं और यहाँ पे कार्ड हैं कोर्ट कार्ड। मेडिटेट का यहाँ पे मैसेज है, प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन इनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया, टेक टाइम आउट फॉर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मनी एंड पीस, इट्स फ्री। तो आपको माँ यहाँ ब्लेस कर रही हैं कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, इनके अपने पे फोकस कीजिए, लोगों पे फोकस नहीं करना है। अगर अभी तक ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, नहीं आपके जानकारी में थी और आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको लव, हार्मनी एंड पीस की एनर्जी में रहना है, दैट इज ऑल। आपको इतना ही करना है। और देखिए यहाँ पे माँ दुर्गा का शेर भी आ गया है, एक तरह से कह लीजिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी हैं। अगेन ये प्रोटेक्शन का कार्ड ही है माँ का, तो माँ आपको ब्लेस कर रही है भरपूर प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के साथ में कि आप आगे बढ़ते जाइए, लव की एनर्जीज को क्रिएट करते जाइए। यहाँ पर भी कहा गया है लव, हार्मनी एंड पीस, इट्स फ्री। तो अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है, क्योंकि अभी आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो माँ आपको ब्लेस कर रही है ऐसी चीजों से। और अपने मन में किसी के लिए कुछ रखना नहीं है, क्योंकि कोई भी डिजर्व नहीं करता। अगर कोई किसी को हार्म करता है या करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी ईगो सेल्फ में होता है, अपनी एनर्जी में नहीं होता। एक्चुअली में अपने ईगो सेल्फ में होता है। जब ईगो टूटता है या फिर ईगो से नीचे इंसान उतरता है, तो उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत किया है। पावरफुल होने का मतलब कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। पावरफुल होने का एक सीधा सा मतलब है कि आप जितने हम्बल हो सकते हैं उतना हो जाइए, जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं उतना कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो आप आगे बढ़ते रहिए, जो भी लाइफ में हो रहा है उसे देखते रहिए और आपकी जो सोल है वो लगातार डिवाइन के साथ कनेक्ट होती जा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो एक तरह से वो आपको मौका दे रहा है कि आप डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट होते जाइए और अपना कनेक्शन मजबूत बनाते जाइए। ऑलरेडी जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और याद रखिएगा, अगर आप किसी का नुकसान करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरी इंटेंशन हमेशा ही यही होती है कि जो लोग भी सही रास्ते पे हैं, सही बात पे हैं,
ये वीडियो, ये रीडिंग, ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सर्व करेंगे और उन्हीं के लिए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी का नुकसान करते हैं ना, ये मेरी सोच से ही काम करती हूँ। मैं अपनी एनर्जीज को या अपनी जो भी मैं नॉलेज है मेरी, मैं उसको किसी के नुकसान के लिए कभी यूज़ नहीं करती। तो मेरी थिंकिंग ऐसी ही है। तो अगर आप चाहे ब्लेसिंग का वीडियो देखें या फिर किसी और चीज़ का, वो मेरा वीडियो आपको तभी सर्व करेगा, ये मेरे मैसेजेस आपके लिए काम कर पाएंगे जब आप सही बात पे होंगे। मेरी एनर्जीज ऐसी ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस सर्व करें, और करें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। आपके लिए नवरात्र बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है माँ दुर्गा से कनेक्ट होने का। अगर आप माँ दुर्गा को नहीं भी मानते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा है। तो अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा आपको नर्चर करना है और एक बैलेंस लाना है। आपके लिए डिवाइन वर्ड से जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ काली आपको क्या ब्लेस कर रही हैं। ऑप्शन 1 की रीडिंग तो बहुत ही डिफरेंट और अच्छी थी, और अगर आपने उसको देखा है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। आपकी लाइफ में शायद बहुत डिस्ट्रक्शन का दौर चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप इस वे में हैं या फिर इस सिचुएशन में हैं, एंडिंग नहीं हो रही है। एंडिंग की तरफ आप तलाश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों का कब आखिरी वक्त आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे इल्यूजन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको चाहिए, या कुछ पेनफुल सिचुएशन है जिसका एंड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ काली आपसे यही कह रही हैं कि सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को या अपने थॉट पैटर्न को भी चेक करो कि वहाँ पे क्या चेंज होने की ज़रूरत है। अपनी इनर सर्च आपको करनी पड़ेगी। माँ काली का जो स्वरूप है ये तांत्रिक स्वरूप है। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो थोड़ी सी एक अकेलेपन वाली एनर्जीज भी आ जाती हैं, क्योंकि तंत्र हर इंसान नहीं करता है, हर इंसान कर भी नहीं पाता है। इसके लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, या फिर इसके लिए भी माइंडसेट बहुत फ्री होना चाहिए। तो हर जना तो तंत्र नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ माँ जो आपको ब्लेस कर रही हैं वो यही कह रही हैं कि इस अकेलेपन में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए लॉस्ट होने वाली या लॉस होने वाली एनर्जी की बात करता है। अगेन हर्बिट का कार्ड, अकेलेपन वाली एनर्जीज। इस अकेलेपन में आप क्या सीख रहे हैं, आपके लिए क्या जानना, समझना या देखना जरूरी है। आप इस अपनी इनर सर्च के अंदर किस सत्य को अपने पहचान रहे हैं, किस तरफ आप जा रहे हैं, कहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ को देखना जरूरी है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 10 और 11, 9, 10 और 11 नंबर का कार्ड है। आपके लिए डेफिनेटली आप किसी एंडिंग का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका आप डेफिनेटली यहाँ पे किसी एंडिंग का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी 11-11 एनर्जी को बताता है, सेलिब्रेशन की बात करता है। यानी कि कुछ चेंजेस का आप वेट कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ चेंजेस कब होंगे। आपके पास्ट में अगर ऐसी एनर्जी रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं अब, तो डेफिनेटली ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जस्टिस जो है सर्व होगा, और आपके लिए चीज़ें आपको उस इल्यूजन से बाहर निकालेंगी जिस इल्यूजन में आप फंसे हुए थे। ये आपकी इनर हैप्पीनेस या इनर हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। आपके लिए जरूरी है इस चीज को समझना कि 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड और 10 ये व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ही है, यानी कि पेनफुल साइकिल का एंड है आपके लिए डेफिनेटली, और जस्टिस आपके लिए सर्व होगा। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान थे, वो रिलेशनशिप भी आपको मिलेगा। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को दुगना करने के लिए या किसी चीज को बनाने के लिए। कुछ कार्मिक टाइज आपकी हो सकती हैं, जुड़ी हुई हैं किन्हीं लोगों से। और अगर देखिए, मैं आगे आप रीडिंग सुने और अपने समय को आप लगाएं यहाँ पे। तो पहली बात कि अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कभी भी वीडियो क्विट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, या फिर आप किसी के ऊपर कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक, हैक्स, कर्सिस नहीं करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, ये ब्लेसिंग का वीडियो आपको तभी सर्व करेगा। क्योंकि जो लोग भी गलत काम इस तरह के करते हैं, क्योंकि एनर्जी का मैनिपुलेशन मेरी नज़रों में गलत काम है। मैं एनर्जीज के साथ बहुत काम करती हूँ। अगर आप अपनी एनर्जीज का यूज़ करते हैं किसी का गलत करने के लिए, तो ये ब्लेसिंग्स आपको सर्व नहीं करेंगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग मैनिफेस्ट ही नहीं होगी। तो बुरा नहीं मानिएगा इस बात का। इसलिए अपनी एनर्जीज को अलाइन रखना या सही सोचना, सही करना जरूरी होता है। तो अगर आप किसी कारण से लॉस्ट रहे हैं, लॉस आपका हुआ है, तो आपको अपनी फुल पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ में अपने आप को बांधने के बजाय या पुरानी यादों में रहने के बजाय अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए और आगे चलिए। आपने बहुत समय शायद अकेले बिताया है, उस अकेलेपन में आपने क्या सीखा है।
आपको न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंसेस, आपको ग्रोथ करने का मौका मिला है। अपने आप में झांकने का वक्त है, अपने आप को समझने का वक्त है, और अपने लाइफ में जो कुछ हुआ है उसको देखकर उसको सही करने का वक्त है। और आप शायद यहाँ कर भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली जो सही रास्ते पे हैं या सही पाथ पे हैं। आपका ध्यान अपने ऊपर ही है। आप कुछ चीज़ों की पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी का कार्ड भी है। आप कुछ चीज़ों को शांति से समझने की कोशिश कर रहे हैं और चुपचाप आप किसी काम को कर रहे हैं। द फूल का कार्ड है, आप किसी नई जर्नी के लिए तैयार हैं, यहाँ पे किसी चीज़ को पाने के लिए तैयार हैं, और आपके लिए उस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है जो आपको इमोशनली बैलेंस नहीं होने देती या फिर आपके घर से आपको बाहर नहीं निकलने देती। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो माँ काली आपको यही कह रही हैं कि बाहर निकलने का वक्त है, अपने आप को पहचानने का वक्त है। अकेले भी बैठना है तो जरा बाहर जाके बैठिए, ताकि बाहर की रोशनी और हवा धूप आपको लग सके, बाहर का नज़ारा आप देख सकें और उसमें आप बाहर की सुंदरता को भी महसूस कर सकें। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी इनर हैप्पीनेस की बात भी करता है, क्योंकि न्यू एनर्जी का कार्ड है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप किसी रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं तो किसी नए रिश्ते में आप कैसे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर पुरानी कुछ यादें हैं, पुरानी कुछ कॉर्ड्स को कट होना है, तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होगा। जस्टिस के कार्ड में सोड है तो जहाँ पे सोड है वहाँ पे आर्चएंजल माइकल हैं। आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से यहाँ पे, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो उनका एक ही वार काफ़ी है आपके ऊपर होने वाले 10 वारों की जगह। यानी कि अगर कोई आप पे 10 वार करता है तो उनका एक ही वार काफ़ी है उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस कॉर्ड्स को काटने के लिए, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी से सेलेस्टियल बीइंग है। अगर कुछ आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है, लोगों ने गलत किया है, तो वो चीज़ें अब एंडिंग की तरफ हैं। इसलिए अपने भाग्य की तरफ बार बार या नेगेटिविटी की तरफ देखने की जगह आप ट्रुथ के अंदर देखिए। जो भी आपको देखना है, आपके लिए ये जरूरी है समझना कि आप अगर ट्रुथ की जगह से नहीं आएंगे या ट्रुथ को आप नहीं देखेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए चेंज नहीं होंगी, और आपके लिए न्यू बिगनिंग का होना या फिर आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आगे बढ़ना आपके लिए तभी होगा या हो सकता है जब आप अपनी फुल पावर में होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए निकाला था, क्लैरिफिकेशन के लिए। आपके चाहे रिश्ते हो, चाहे आपका काम हो, आप मल्टीटास्क, यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी है, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों में या अलग अलग फील्ड में बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है। ये पक्षी भी उड़ रहा है, ऊपर से एरोप्लेन भी जा रहा है। आपको उड़ना है, आपको जाना है, आपको यात्राएं करनी है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपकी फिजिकल यात्रा नहीं भी होती है तो भी आपको बहुत कुछ ऐसा करना है जो कि आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए आपका फोकस आपको शिफ्ट करना है, आपको कुछ चीज़ों को बनाना है, और यहाँ पर माँ काली आपको उसी चीज़ के लिए ब्लेस कर रही हैं। आप किसी ऐसे फेज से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो सिचुएशन है उसको फॉलो किया है, या फिर आपने उसको देखा है, या फिर आपने उसको झेला है, और उन चीज़ों की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी हुआ है। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड के साथ में धोखे वाली एनर्जी ही समझ में आती है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना 10 ऑफ सोर्ड का, अगर इस वाले डेक की हम बात करें तो यहाँ पे ये बोट है, ये पानी है, ये इंसान बचने के लिए इस बोट को पकड़ना चाहता है, और यहाँ पर जो ये आदमी खड़ा हुआ है इसने कुल्हाड़ी से या जो कुछ भी इसके पास में ये हथियार है उसने इसकी उंगलियां काट दी। यानी कि बहुत पेनफुल, एक्चुअली ये डेक जो है बहुत सारी जो स्टोरीज होता है उनको लेकर है, यानी कि हर कार्ड के अंदर एक कहानी है। तो इसने उसकी उंगलियां काट दी, यानी कि जिस इंसान के ऊपर इसने विश्वास किया, जिसके साथ ये बोट और पानी में आया, उसी इंसान ने इसको ना सिर्फ धक्का दिया, बचने की कोशिश में इसने उसको तलवारों से भी जख्मी किया, और बल्कि इसके हाथ भी काट दिए कि ये वापस ना आ पाए और ये खत्म हो जाए। यानी कि आपके साथ इतना भी बुरा किसी ने किया है कि आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई। तो आपके लिए जस्टिस यहाँ सर्व हो रहा है अपनी सिचुएशन में। आपको इन पेनफुल एंडिंग से अब आपको हैप्पीनेस और ग्रोथ में जाना है। टाइम चेंज हो रहा है आपके लिए और ये हीलिंग आ रही है आपके लिए। यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना होगा कि न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, इसलिए आप मैच्योर हो गए हैं, इसलिए आप बड़े हो गए हैं। ये आपके अंदर मैच्योरिटी इसलिए ही आई है क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं जो आप देखना या तो डिजर्व करते नहीं थे या फिर जो आप देखना चाहते नहीं थे। तो जो कुछ भी आप नहीं देखना चाहते थे लाइफ ने उसे दिखाया है, तो आपको उन लोगों को माफ़ करना होगा, उनकी एनर्जी से बाहर निकलना होगा, अपने आप को उस पास्ट की पेन से। देखिए मैं तो अभी कह रही थी पास्ट की पेन से या पास्ट की बातों से। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो अपने जीवन में अगर आपको पीस क्रिएट करना है तो आपको पीस में जाना होगा और उस पेन को ख़त्म करना होगा जो कि एक पेनफुल सिचुएशन से आता है। आपकी लाइफ में या आपके रिलेशन में भी किसी ने कुछ ख़राब करने की कोशिश की है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यहाँ पर अगर किसी ने आपकी लाइफ में या फिर आपके बनते हुए रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश की है और वो आपके हाथ से निकल गया या किसी को आपने खोया है इस बीच में,
इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का समय है, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी में आप चले गए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो गए हैं, आपके लिए एंडिंग हो रही है और आपके लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो एंडिंग है ये आपको मैच्योर करने के लिए ही आई थी। मतलब मुझे ना यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही हैं। और माँ काली जो सबसे बड़ी चीज़ आपसे कह रही है ना, वो यहाँ पे ये है कि आपके अलग अलग फील्ड में, चाहे आपका कैरियर हो, आपकी स्टडी हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी शादी हो, आपके लिए हैप्पीनेस हो, बहुत कुछ होने वाला है या फिर हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसके नीचे ही जस्ट डबल कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यानी कि जितना आप देख रहे हैं ऊपर से, उससे दुगना है नीचे, और उससे जल्दी जल्दी उसको होना है। आपको जल्दी से अपनी चीज़ों को आगे ले जाना है। अपने एंजल से हेल्प मांगिए ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें। बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो, यानी कि आप अपने ध्यान को भी थोड़ा सा भटकाइए और कुछ नॉलेज भी आप यहाँ पे लीजिए। कैंसर क्लियर डिलीट, और आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ों को कैंसर क्लियर डिलीट करना है जो आपको सर्व नहीं करती। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, ऑप्शन 1 में भी ये था मैसेज। तो आप अपने कामों की तरफ फोकस कीजिए। आर्ट्स इंजीनियर राफेल से आप हेल्प लीजिए। क्रिस्टल्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी उन आदतों, उन बातों को दूर कीजिए जो कि आपको बार बार उसी तरह की ब्लॉकेजेस में लेके जाती हैं। अगर आपके दिल में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कि पास्ट के लोगों के साथ में जुड़ी हैं, तो भाई पास्ट जो है पास्ट में ही रह गया है, उसको वहीं रहने दो। जीवन को नए तरीके से देखो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। अपनी लाइफ में ना अब ट्रुथ को देखने की, उसको फेस करने की और उसको ही समझने की आपको ज़रूरत है। ट्रस्ट का यहाँ पर मैसेज है, ये सोचते जाइए, देखते जाइए कि आपके लिए सब चीज़ें हैप्पीनेस में और ग्रोथ में होंगी। क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको सुनिए और अपने आप को अलाइन कीजिए। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, ये कहावत है, इसे कहा जाता है। इसलिए अगर लोग आपसे कुछ कह रहे हैं, आपके लिए कोई बुरी बात कह रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके सामने सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है किसी भी तरीके से, ट्रस्ट कीजिए और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएंगी उसमें अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। ये दोनों ही कार्ड आपसे कहते हैं कि कामली आपको आगे बढ़ना है। अभी मैंने आपसे कहा ही था कि आपको क्राउन चक्र में मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्पिरेशन का कार्ड है, इनसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन वैन बी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो कि आपको एंजाइटी देती हैं या फिर आपकी एनर्जीज को हाइपर करती हैं। माँ आपको यही ब्लेस कर रही हैं कि इन सब चीज़ों से अब निकलने का वक्त है। अपनी इंट्यूशन को सुन के ट्रस्ट करने का वक्त है। ट्रस्ट का मैसेज आपके लिए 2 बार अपीयर है। और माफ़ कीजिए उन लोगों को जो जानते ही नहीं थे कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज, तो अगर आपको अभी तक भी ये नहीं दिखाई दिया है कि कोई बिजली नहीं दिखाई दी, कोई रोशनी नहीं दिखाई दी, अंधेरा लग रहा है, लेकिन उसको देखना बंद नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप उसको ढूंढेंगे तो अनएक्सपेक्टेड जगह पे या अचानक आपको वो दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे ब्लेसिंग के वीडियो में ब्लेसिंग का ही कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये याद रखिए, जो रेनबो होता है व्हाइट लाइट के अंदर ही होता है, चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, लेकिन वो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होता है। उसके अंदर ब्लेसिंग्स भरी हुई होती हैं, छुपी हुई होती हैं। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है और वही यहाँ पर आपके लिए हो रहा है। आपके लिए विंटर तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आपके लिए सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये कुछ साइकिल चल रहा है और आपके लिए कुछ कार्मिक चीज़ों का एंड भी है, क्योंकि जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोनों ही कार्मिक कार्ड हैं। तो कुछ कार्मिक लोगों की वजह से, या कार्मिक साइकिल की वजह से, कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, या कुछ कर्मास को बार बार रिपीट करने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। बहुत दुख की बात है जो चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं पेनफुल सिचुएशंस में, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो और उसमें आप एक नए पर्सन की तरह उभर के आएँ और नए का स्वागत करें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जब आता है ना, तो ये टोटली उस इंसान की बात करता है जो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल के ऊपर एक बैलेंस पर्सन होता है और लोगों की मदद कर सकता है। और दूसरी बात, ये अथॉरिटी का कार्ड है, अपनी अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है आपको। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके। अगर आपके काम में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। तो होप कि मैसेजेस आपकी मदद करें। और अगर अभी तक आपने अपनी जोडिक साइन की रीडिंग नहीं देखी है सेकंड चैनल पे, जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कल मैंने पोस्ट किया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। रिव्यू जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।